गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज का आपका टॉपिक है गाता खग। खग यानी कि पक्षी। पक्षी जो है वो क्या गाता है, इसकी कवि हैं जी सुमित्रा नंदन पंत, जिन्होंने ये कविता जो है आशावादी कविता है कि आशा से ज़िंदगी जो है, विश्वास से ज़िंदगी जो है उसका रुख बदल जाता है। इस बारे में कविता है कि पक्षी के माध्यम से बताया है कि वो पक्षी क्या कहना चाहता है संसार से। गाता खग प्रातः उठकर सुंदर सुखमय जगजीवन, गाता खग संध्या तट पर मंगल मधुमय जगजीवन। कवि कहता है कि प्रभात काल सुबह में आकाश में स्वतंत्र उड़ने पर पक्षियों का कलरव गान यही उपदेश देता है कि सुंदर सुखमय जगजीवन, कि ये जो संसार है इसका जीवन और सौंदर्य सुख का भंडार है। जिस प्रकार प्रभात वेला यानी कि सुबह के टाइम पर संपूर्ण प्रकृति अपनी सुंदरता तथा शीतव्रता से जड़ चेतन को जीवन प्रदान करती, यानी कि प्रकृति जो है वो ही सभी की जीवन दायिनी है, हमें जीवन प्रदान करती है। उसी प्रकार पक्षियों का चहचहाना संगीत को भी माधुर्य प्रदान करता है। जिस प्रकार संपूर्ण विश्व सुख में प्रतीत होता है, जिससे कि पक्षियों के करलव से, उनके बोलने से जो हमारी जो संसार है वो हमारे मंगल के गीत गाता है, हमारे जीवन के सुखमय होने के गीत गाता है। और इस प्रकार से जो पक्षी है वो हमारे जीवन में शुभ संदेश देता है। आगे कहती अपलक तारावली अपनी आँखों का अनुभव, अवलोक आँख आंसू की भर आती आँखें नीरव। अब वो कवि कहता है कि अनंत आकाश में छाए हुए अंधकार में, आकाश में अंधकार है लेकिन उसमें जो तारे हैं वो तारे चमकते हैं। कहती अपलक तारावली के कभी भी वो गायब नहीं होते, आकाश में हमेशा तारे रहते। अपनी आँखों का अनुभव कहती है। अब उनकी आँखों का अनुभव क्या कहती, जैसे वे कह रही हो कि संपूर्ण जीवन करुणा और दुख से भरा हुआ है। जिस प्रकार निरंतर दुख सहते हुए किसी की आँखों में आंसू बह जाते हैं और आंसुओं से भरी आँखों को देखकर दूसरे में सहानुभूति के कारण करुणा का संचार हो जाता है, उसी प्रकार विश्वव्यापी दुख, अवसाद, विषमता आदि को देखकर अपलक ताराओं की करुणा भरी आँखों से आंसू छलक आते हैं। आँखों की भाषा नीरव और मौन होती है, केवल आंसुओं के माध्यम से ही वो प्रकट होती है। यानी कि संसार के दुख को देखकर जो है तारों की आँखों में भी आंसू आ जाते हैं। हसमुख, अब वो कहते कि फूल जो है वो क्या सिखलाते हैं, हसमुख प्रसून सिखलाते पल भर जो है हंस पाओ, अपने उड़ की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। अब कवि कहते हैं कि प्रकृति की हर एक वस्तु जो हमें कुछ न कुछ सिखलाती है। प्रसून होता है फूल। वो कहते हैं कि हंसते हुए फूल जो क्या सिखलाते हैं, वो सिखलाते हैं कि हमेशा इस नाशवान जीवन और छोटे से जीवन की अनेक प्रकार की विषमताओं को सहते हुए भी नीरस और उदास बना रखा है, लेकिन इसको सहते हुए भी आपको खुश रहना चाहिए। फूलों से ये प्रेरणा लेनी चाहिए। यदि हो सके तो संसार में अपना छोटा सा जीवन प्रसन्नता और आनंद से व्यतीत करना चाहिए। अपने उड़ की सौरभ से, यानी कि अपने जो हृदय की खुशबू से जग का आंगन, संसार के आंगन को महकाओ, संसार में जो है खुशियाँ लाओ और बाकी जो है प्राणियों के जीवन में सुख लाओ। और खिले हुए पुष्पों के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है कि जैसे फूल खिलकर वातावरण को सुखद बनाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी संसार में सदा खुशियाँ बिखेरते हुए खुशहाल बनाना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि लहरें क्या कहती हैं, लहरें क्या संदेश देती हैं मनुष्य को। उठ उठ लहरें कहती हैं हम कूल विलोक न पाएं, पर इस उमंग में बह बह कर नित आगे बढ़ती जाएं। अब लहरें क्या कहती हैं, लहरें कहती हैं कि लहरें सागर की लहरें एक के बाद एक उठकर किनारे की ओर बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं, लेकिन उनको किनारा कभी नहीं मिलता। वो कहती कि हम कूल विलोक ना पाएं, अगर हम किनारा ना भी पाएं, लेकिन हम इस उमंग में आगे बढ़ती जाती हैं कि लेकिन कभी तो हमें किनारा मिलेगा। तो हमें आशा का दामन कभी भी नहीं
छोड़ना चाहिए। कवि का मानना है कि जिस प्रकार आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए निरंतर गतिशील रहती है और भिन्न भिन्न रूप धारण करती है, इसी प्रकार से जो लहरों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि लहरें हमेशा समुद्र में किनारे की ओर बढ़ती हैं, लेकिन किनारा उनको कभी नहीं मिलता। आगे कहते हैं कि कंप कंप हिलोर रह जाती रे, मिलता नहीं किनारा, बुध बुध विलीन हो चुपके पा जाता आशय सारा। अब इसमें जो है छायावाद की और रहस्यवाद की झलक मिलती। कवि कहता है कि सरिता अथवा सागर, नदी या सागर की जो लहरें बार बार उठती हैं और वायु का स्पर्श पाकर कांप उठती हैं, लहरों की निरंतर गतिशीलता और कर्मशीलता के बावजूद उनको किनारा नहीं मिलता। वो कहते हैं ना, कम कम हिलोर रह जाती है उठ उठ, लेकिन उसको किनारा नहीं मिलता। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि जब लहरें ऊपर उठती हैं और लहरें कभी नीचे आती हैं, लेकिन मार्ग में ही बिखर जाती हैं, बिना किनारे मिले चकनाचूर रास्ते में ही हो जाती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि पानी का एक बुलबुला जिसका कि सीमित अस्तित्व है, इस जल राशि में उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है, मिलता नहीं, बुध बुध विलीन हो चुपके पा जाता है आशय सारा। लेकिन बुलबुला जो उसी पानी से उभरता है और उसी पानी में विलीन हो जाता है, वो अपना सारा जो है अंतिम लक्ष्य जीवन का प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य है जीव का परमात्मा और शांत का अनंत को प्राप्त करना ही जीवन का उसका अंतिम लक्ष्य है। यानी कि बुद्धबुदा जो है पानी में ही निकल आता है और पानी में ही विलीन होकर अपना लक्ष्य पा जाता है। तो इस कविता में कवि कहते हैं, कवि का मानना है कि लहरें आपस में टकराकर अथवा किनारे से टकराकर बिखर जाती हैं, दूर तक चली जाती, परंतु उसमें से निकला हुआ बुलबुला जल में विलीन होकर अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लेता है। तो इस कविता में कवि ने जीवन में आशावादी होने का संदेश दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे।